बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। वेलकम बैक टू माय चैनल साइंस हब। आज की वीडियो में हम क्लास 9 के लास्ट दो चैप्टर 4 एंड चैप्टर 5 उनके एमसीक्यूज़ की प्रैक्टिस करने गए। जनरल साइंस की जो बुक है क्लास 9 की, और इंशाल्लाह इसी के साथ ही क्लास 9 के सारी बुक की जो प्रैक्टिस है एमसीक्यूज़ की वो हमारी कंप्लीट हो जाएगी। इसके बाद क्लास 10th के जो रिमेनिंग दो चैप्टर्स हैं उनकी वीडियो आएगी इंशाल्लाह। और इस तरह से 9th एंड 10th की जनरल साइंस की कंप्लीट बुक्स की प्रैक्टिस जो है हमारी कंप्लीट हो जाएगी, और आपको यहाँ पर प्लेलिस्ट में वीडियोस मिल जाएंगी अगर आप सारी जो है उनकी रिवीजन करना चाहते हैं। मेक श्योर टू सब्सक्राइब टू माय चैनल एंड डोंट फॉरगेट टू शेयर दिस वीडियो। वीडियो को स्टार्ट करते हैं। चैप्टर 4 का फर्स्ट जो एमसीक्यूज़ है वो है माइग्रेशन इनटू एन एरिया इज कॉल्ड डैश। किसी भी एरिया में माइग्रेशन करना यानी कि हिजरत करना, उसको क्या कहते हैं? मूव ऑन करना, उसको क्या कहते हैं? करेक्ट ऑप्शन है इमिग्रेशन, यानी किसी एरिया में एंटर होना, वहाँ चले जाना, तो इसको कहते हैं इमिग्रेशन। नेक्स्ट एमसीक्यूज है द नंबर ऑफ पीपल एंटरिंग एन एरिया पर 1000 पीपल इन द पॉपुलेशन इज कॉल्ड डैश। कितने लोग जो हैं 1000 लोगों में, यानी एक एरिया के पर एरिया में कितने लोग जो हैं वो एंटर हो रहे हैं किसी भी पॉपुलेशन के, तो इसको क्या कहते हैं? करेक्ट ऑप्शन है इमिग्रेशन रेट, यानी कितने इमिग्रेट हो रहे हैं उस एरिया में, एंटर हो रहे हैं पर 1000 लोगों में, अगर हम उसको डिवाइड करें उस पर, तो इसको कहते हैं इमिग्रेशन रेट। करेक्ट ऑप्शन इज इमिग्रेशन रेट। नेक्स्ट एमसीक्यूज है काउंटिंग एवरीवन इन अ पार्टिकुलर एरिया दैट इज़ डन बाय गवर्नमेंट ऑफिशियल इज कॉल्ड डैश। किसी भी स्पेसिफिक एरिया में, किसी ख़ास एरिया में जब वहाँ की पॉपुलेशन की काउंटिंग की जाती है और इसको गवर्नमेंट के ऑफिशियल्स यानी गवर्नमेंट के लोग करते हैं, तो इसको क्या कहते हैं? करेक्ट ऑप्शन है सेंसस। इसको, ये जो काउंटिंग है ये सालों में होती है या मंथ में, जिस तरह का भी प्रोसीजर है जिनको गवर्नमेंट ऑफिशियल करते हैं पॉपुलेशन को काउंट करने के लिए, इसको कहते हैं सेंसस। नेक्स्ट एमसीक्यूज है द स्टडी ऑफ ह्यूमन पॉपुलेशन इज कॉल्ड डैश। जो इंसानी यानी पॉपुलेशन है उसको स्टडी करना कि क्या उसका रेट है किसी एरिया में, वो कितनी है, तो इसको ओवरऑल स्टडी करने को कहते हैं क्या? तो करेक्ट ऑप्शन यहाँ पर है डेमोग्राफी। डेमोग्राफी जो है वो ह्यूमन पॉपुलेशन की स्टडी को कहते हैं। नेक्स्ट एमसीक्यूज है डैश इज़ द मूवमेंट ऑफ पीपल फ्रॉम वन एरिया और वन प्लेस टू अनदर। एक जगह से दूसरी जगह लोगों की जो मूवमेंट है इसको क्या कहते हैं? करेक्ट ऑप्शन है माइग्रेशन, यानी कि हिजरत। नेक्स्ट एमसीक्यूज है डैश इज़ द नंबर ऑफ लाइव बर्थ फॉर एवरी 1000 पीपल इन अ पॉपुलेशन। किसी भी पॉपुलेशन में यानी 1000 लोगों में जो नंबर ऑफ लाइव बर्थ है यानी पैदाइश का रेट है उसको क्या कहेंगे? तो यहाँ पर करेक्ट ऑप्शन है क्रूड बर्थ रेट। क्रूड बर्थ रेट जो है वो लाइव बर्थ रेट है पर 1000 पर्सन में से किसी भी पॉपुलेशन का। नेक्स्ट एमसीक्यूज है डैश इज़ द अनविश्ड एंड अनप्लान्ड डिस्ट्रक्शन ऑफ ट्रीज। क्या कहते हैं जब हम यानी कि अनप्लान्ड तरीके से ड्रास्टिकली ख़राब करें ट्रीज़ को, तो और एक प्लानिंग के थ्रू ना हो बल्कि उनकी कटाई करें ऐसे ही, तो इसको क्या कहते हैं? करेक्ट ऑप्शन है डिफॉरेस्टेशन, यानी कि जंगलात की कटाई। वो डिस्ट्रक्शन काज करती है, यानी कि क्योंकि वो प्लान नहीं होती, किसी ख़ास पर्पस वगैरह के लिए नहीं होती, तो इसको कहते हैं डिफॉरेस्टेशन, यानी कि जंगलात की कटाई। नेक्स्ट एमसीक्यूज है ब्रिंगिंग मोर लैंड अंडर कल्टीवेशन रिजल्ट इन द डिस्ट्रक्शन ऑफ डैश। जब हम ज़्यादा से ज़्यादा एरिया को कल्टीवेशन के लिए यानी स्पेसिफाई करते हैं, वो एरिया जहाँ पर पहले से ट्रीज़ वगैरह हों, फॉरेस्ट हों, और उसको हम अपनी नीड के लिए कल्टीवेट करते हैं, यानी उस पर डिफरेंट जो अनाज वगैरह है वो उगाते हैं, तो उसमें क्या चीज़ डिस्टर्ब हो जाती है? करेक्ट ऑप्शन यहाँ पर है हैबिटेट। डिफरेंट ऑर्गेनिजम्स का, यानी कि एनिमल्स का, बर्ड्स का, उनका हैबिटेट जो, क्योंकि वहाँ पर ट्रीज़ वगैरह हैं उनकी कटाई होती है कल्टीवेशन के लिए, तो वो डैमेज हो जाती है। करेक्ट ऑप्शन यहाँ पर है हैबिटेट। नेक्स्ट एमसीक्यूज है ओवर यूज़ ऑफ फर्टिलाइजर्स काज डैश। तो फर्टिलाइज़र को अगर हम एक लिमिट से ज़्यादा यूज़ करें तो वो क्या काज करता है? तो करेक्ट यहाँ पर ऑप्शन है सॉइल एंड वाटर पोल्यूशन। सॉइल पोल्यूशन भी और वाटर पोल्यूशन भी काज होता है ओवर यूज़ ऑफ फर्टिलाइज़र से। नेक्स्ट एमसीक्यूज है डैश एंड डैश आर द कंट्रीज मोस्टली अफेक्टेड बाय शॉर्टेज ऑफ वाटर एंड अदर रिसोर्सेज ड्यू टू ओवर पॉपुलेशन। दो कंट्रीज़ का आपने बताना है जो सबसे ज़्यादा अफेक्ट हो रहे हैं ओवर पॉपुलेशन की वजह से, क्योंकि वहाँ पर कमी हो रही है पानी की और दूसरे जो नेचुरल रिसोर्सेज हैं उनकी। तो करेक्ट ऑप्शन है दुनिया के ओवर पॉपुलेटेड कंट्रीज़, यानी कि चाइना एंड इंडिया।
So correct answer will be China and India. Next MCQs है World Population Day is observed on dash. वर्ल्ड पॉपुलेशन यानी आबादी का जो दिन है दुनिया में वो कौन से दिन मनाया जाता है 11 जुलाई को। तो करेक्ट ऑप्शन है 11 जुलाई। नेक्स्ट MCQs है डैश एब्जॉर्ब्स कार्बन डाइऑक्साइड फ्रॉम द इन्वायरमेंट एंड रिलीजेज ऑक्सीजन इनटू द इन्वायरमेंट। तो ये प्रोसेस कौन करता है, यानी कार्बन डाइऑक्साइड को इन्वायरमेंट से जज्ब करता है और ऑक्सीजन को इन्वायरमेंट में सप्लाई करता है, एक तरह से रिलीज़ करता है। तो ये प्रोसेस जस्ट जो है प्लांट्स करते हैं। तो करेक्ट यहाँ पर ऑप्शन होगा ट्रीज़। वो हमारे अपोजिट प्रोसेस करते हैं ताकि हमें ऑक्सीजन जो है वो प्रोवाइड कर सकें। नेक्स्ट MCQs है डेमोग्राफी इज़ अ ग्रीक वर्ड विच मीन्स डैश। तो डेमोग्राफी जो है ग्रीक ज़बान का लफ्ज़ है और इसका मतलब क्या है, डिस्क्रिप्शन ऑफ पीपल, यानी लोगों की डिस्क्रिप्शन, उनको डिस्क्राइब वगैरह करना। नेक्स्ट MCQs है पॉपुलेशन ऑफ बांग्लादेश इज़ डैश। बांग्लादेश जो कि हमारा एक एशिया का एक पड़ोसी मुल्क है, तो उसकी पॉपुलेशन का पूछ रहे हैं कि उसकी पॉपुलेशन कितनी है। तो करेक्ट आंसर यहाँ पर है 158.1 मिलियन। तो ये है बांग्लादेश की आबादी। नेक्स्ट MCQs है माइग्रेशन ऑफ पीपल फ्रॉम रूरल एरिया टू अर्बन एरियाज इज कॉल्ड डैश। तो लोगों की माइग्रेशन का बता रहे हैं कि गांव से, यानी कि जो देही इलाके हैं उनसे शहरी इलाके की तरफ जो माइग्रेशन है उसको क्या कहते हैं। तो करेक्ट आंसर यहाँ पर है अर्बनाइजेशन। नेक्स्ट MCQs है फ्रॉम ओवर ग्रेजिंग सॉइल बिकम डैश। ओवर ग्रेजिंग का मतलब है जो जानवरों का चरना है वो अगर एक लिमिट से ज़्यादा हो जाए तो सॉइल को क्या नुकसान पहुंचता है। तो करेक्ट ऑप्शन यहाँ पर है बैरन एंड एक्सपोज्ड। तो बैरन हो जाती है यानी कि वो फिर काश्त के काबिल नहीं रहती, और एक्सपोज्ड का मतलब है क्योंकि वो ओवर गेजिंग हो चुकी है तो वो एक्सपोज हो जाती है, एक तरह से उसके ऊपर से सारी घास जो है वो ख़त्म हो जाती है। नेक्स्ट MCQs है फॉरेस्ट्स आर द नेचुरल फैक्ट्रीज फॉर द प्रोडक्शन ऑफ डैश। फॉरेस्ट यानी जंगलात जो हैं वो नेचुरल कुदरती फैक्ट्रीज़ हैं किस चीज़ की प्रोडक्शन के लिए, यानी किस चीज़ को बनाने के लिए। तो करेक्ट MCQs है ऑक्सीजन, क्योंकि फॉरेस्ट में दरख्त होते हैं और दरख्त जो है वो ऑक्सीजन की प्रोडक्शन का काम करती है। तो करेक्ट ऑप्शन है ऑक्सीजन। नेक्स्ट MCQs है डैश ऑफ ग्रासलैंड्स इज़ इट्स कैपेसिटी टू सपोर्ट अ स्पेसिफिक नंबर ऑफ कैटल्स। तो ग्रास लैंड की डैश यानी वो क्या चीज़ है, ग्रास लैंड की क्या क्वालिटी है जिसको हम उसकी कैपेसिटी कहते हैं, यानी उसमें इतनी ही जगह है, उसमें इतनी कैपेसिटी है, एक तरह से एबिलिटी है कि वो एक ख़ास नंबर यानी कैटल्स का एक लिमिट तक ही उनको सपोर्ट कर सकती है। इसका अगर MCQs का मैं आपको आसानी से मतलब समझाऊं तो इसका मतलब ये है कि एक अगर लैंड है, एक ज़मीन है, वो कितने नंबर जो हैं जानवरों के या गाय के किसी भी उसके टाइप के पेट को अगर वो फीड कर सकती है, यानी उसकी जो खुराक है वो कितने जानवरों के लिए काफ़ी होगी, तो उसकी ये जो कैपेसिटी है इसको कहते हैं क्या। तो यहाँ पर MCQs आपने बताना है। तो यहाँ पर करेक्ट ऑप्शन जो है वो है कैरिंग कैपेसिटी, कि उस ग्रास लैंड की वो कैरिंग कैपेसिटी है कि वो कितने जो एनिमल्स हैं उनको फीड कर सकती है। नेक्स्ट MCQs है डैश परसेंटेज ऑफ हाउसिंग यूनिट्स इन बिग सिटीज़ आर सब स्टैंडर्ड। तो कितने परसेंट जो हैं यानी कि हाउसिंग यूनिट का अगर हम बात कर रहे हैं कि बड़े जो शहर हैं उनमें कितने परसेंट जो हैं घर वो सब स्टैंडर्ड का मतलब है कि एक तरह से वो आइडियल नहीं है लिविंग के लिए, यानी उनमें कुछ पोल्यूशन के मसाइल हैं। तो करेक्ट यहाँ पर ऑप्शन जो है वो है 80%। नेक्स्ट MCQs है फॉरेस्ट प्रोवाइड डैश टू द अर्थ। तो फॉरेस्ट जो है वो अर्थ को यानी ज़मीन को क्या प्रोवाइड करते हैं। तो करेक्ट ऑप्शन है ग्रीन कवर। तो ग्रीन कवरिंग जो है वो फॉरेस्ट हमारी ज़मीन को प्रोवाइड करते हैं। अब हम लास्ट चैप्टर के MCQ स्टार्ट करते हैं, चैप्टर 5 के। पहला MCQs है डैश इज़ द एबिलिटी टू डू वर्क। किसी भी चीज़ की एबिलिटी यानी कि काबिलियत काम करने की, तो ये क्या क्वालिटी है यानी किस वजह से होती है और इसको क्या कहते हैं। तो करेक्ट ऑप्शन है एनर्जी। एनर्जी इज़ द एबिलिटी टू डू वर्क। नेक्स्ट MCQs है ऑन द बेसिस ऑफ सोर्सेज एनर्जी इज़ डिवाइडेड इनटू डैश कैटेगरीज। सोर्स की बेस पर यानी कि एनर्जी जो है वो कहाँ से ऑब्टेन की है, इसकी बेस पर एनर्जी जो है वो कितने टाइप्स में डिवाइडेड है, यानी कितने टाइप्स होते हैं उसके। तो करेक्ट ऑप्शन है 2। दो तरह की होती है एनर्जी जो सोर्सेज हैं, यानी रिन्यूएबल एंड नॉन रिन्यूएबल एनर्जी। नेक्स्ट MCQs है सोलर, विंड एंड हाइड्रो इलेक्ट्रिक आर डैश सोर्सेज ऑफ एनर्जी। सोलर और यानी सन से जो हम लेते हैं
विंड जो हवा, और हाइड्रो इलेक्ट्रिक जो है जो पानी के थ्रू हम इलेक्ट्रिसिटी की यानी एनर्जी एक तरह से बना रहे हैं। तो ये कौन सी सोर्स है एनर्जी की? तो करेक्ट ऑप्शन है यहाँ पर रिन्यूएबल एनर्जी सोर्सेज। एमसीक्यूज़ है नॉन रिन्यूएबल एनर्जी सोर्सेज इंक्लूडेड डैश। तो नॉन रिन्यूएबल जो एनर्जी सोर्सेज हैं जो कि रिन्यू नहीं हो सकते हैं, तो उनमें कौन सी सोर्सेज आती हैं? सो करेक्ट ऑप्शन यहाँ पर है फॉसल फ्यूल्स। फॉसल फ्यूल्स यानी इसमें नेचुरल गैस, कोल वगैरह आती हैं, ये नॉन रिन्यूएबल सोर्सेज हैं। ये दोबारा से जनरेट होने में इसको मिलियन ऑफ ईयर्स लगेंगे। नेक्स्ट एमसीक्यूज़ है द वर्ड थर्म मीन्स डैश। जो वर्ड है थर्म यानी कि जो थर्मोमीट्री, थर्मोडाइनमिक, इनमें आपने सुना होगा। तो ये वर्ड जो है थर्म, इसका क्या मतलब है? सो करेक्ट ऑप्शन यहाँ पर है हीट। थर्म जो वर्ड है ये हीट को कहते हैं। नेक्स्ट एमसीक्यूज है डैश गैस इज पॉइजनस एंड कैन काज डेथ। कौन सी गैस जो है यानी आपके कोर्स में जो इंक्लूडेड है जो कि पॉइजनस है और इवन के डेथ भी काज कर सकती है? सो करेक्ट ऑप्शन है कार्बन मोनोऑक्साइड। कार्बन मोनोऑक्साइड गैस जो है वो हाईली पॉइजनस है और इवन के अगर आप उसको इनहेल करें तो वो डेथ भी काज कर सकती है। नेक्स्ट एमसीक्यूज है पाकिस्तान टोटल प्राइमरी एनर्जी सप्लाई ड्यूरिंग द ईयर 2007 टू 2008 वाज डैश मिलियन टन ऑफ ऑयल इक्विवेलेंट। तो टोटल जो प्राइमरी एनर्जी सप्लाई है पाकिस्तान में यानी इस साल से 2007 से 2008 तक वो कितनी थी? अगर हम टन के हिसाब से देखें ऑयल के इक्विवेलेंट यानी ऑयल के बराबर, तो वो थी, जो करेक्ट ऑप्शन यहाँ पर है 62.88 मिलियन टन इक्विवेलेंट ऑफ ऑयल। तो इतनी एनर्जी जो है वो सप्लाई की गई यानी कि इतनी एनर्जी जो है वो प्रोड्यूस की गई। नेक्स्ट एमसीक्यूज है टुडे ओनली डैश परसेंट ऑफ पाकिस्तान पॉपुलेशन हैज़ एक्सेस टू इलेक्ट्रिसिटी। यानी आज अगर हम देखें तो पाकिस्तान में कितनी परसेंट पॉपुलेशन को, कितनी आबादी को जो है रसाई हासिल है बिजली तक, यानी कितनी पॉपुलेशन जो है उनके पास बिजली है? तो करेक्ट ऑप्शन यहाँ पर है 55%। 55% जो पॉपुलेशन है टोटल पॉपुलेशन की जो इतनी परसेंटेज है, सिर्फ इन तक ही इलेक्ट्रिसिटी जो है वो अवेलेबल है। नेक्स्ट एमसीक्यूज है पाकिस्तान मेनली डिपेंड अपॉन डैश टू फुलफिल एनर्जी रिक्वायरमेंट। पाकिस्तान जो है वो कौन सी एनर्जी के जो फॉर्म है उस पर रिलाई करता है अपनी एनर्जी की जो ज़रूरियात है उसको पूरा करने के लिए? तो करेक्ट ऑप्शन यहाँ पर है ऑयल एंड गैस। ऑयल एंड गैस जो फॉर्म है एनर्जी की, इस पर पाकिस्तान डिपेंड करता है टू फुलफिल इट्स एनर्जी रिक्वायरमेंट। नेक्स्ट एमसीक्यूज है नेचुरल गैस इज़ मेजर्ड इन डैश। नेचुरल गैस जो है इसको कौन से जो यूनिट है उसमें मेजर करते हैं? सो करेक्ट ऑप्शन है क्यूबिक मीटर। नेक्स्ट एमसीक्यूज है नाउ अडेज गैस बिल्स आर बीइंग चार्ज ऑन द बेस ऑफ डैश। गैस बिल जो हैं वो किस बेस पर चार्ज किए जाते हैं? सो करेक्ट ऑप्शन यहाँ पर है ब्रिटिश थर्मल यूनिट। उसके लिए जो यूनिट इस्तेमाल हो रहा है वो ये है BTU। नेक्स्ट एमसीक्यूज है 1 BTU इज इक्वल टू डैश। 1 BTU कितने के इक्वल होता है? तो 1055 जॉल। 1055 जॉल के इक्वल होता है। नेक्स्ट एमसीक्यूज है डैश इज द यूनिट ऑफ फोर्स। फोर्स का यूनिट क्या है? करेक्ट ऑप्शन है न्यूटन। नेक्स्ट एमसीक्यूज है वर्क इज इक्वल टू फोर्स एंड डैश। वर्क का यहाँ पर फार्मूला पूछ रहे हैं कि वर्क किसके इक्वल होता है? तो फोर्स एंड डिस्टेंस के जो प्रोडक्ट है वो वर्क कहलाता है। सो करेक्ट ऑप्शन यहाँ पर है डिस्टेंस। नेक्स्ट एमसीक्यूज है एन इंजन दैट यूजेस डैश प्रोड्यूस ऑलमोस्ट नो पोल्यूशन। तो इंजन जो है वो किसी सोर्स को यानी एनर्जी सोर्स को यूज़ करेगा, तो कौन सा एनर्जी सोर्स है जिसको यूज़ करने के बाद कोई भी पॉल्यूशन जो है वो क्रिएट नहीं होती, यानी इंजन जो है वो कोई पॉल्यूटेंट्स जो है वो रिलीज़ नहीं करता? सो करेक्ट ऑप्शन यहाँ पर है प्योर हाइड्रोजन। प्योर हाइड्रोजन के रिजल्ट में यानी उसके यूजेज के बाद कोई पॉल्यूशन क्रिएट नहीं होती। नेक्स्ट एमसीक्यूज अ फ्यूल सेल कन्वर्ट्स केमिकल एनर्जी इनटू डैश। यहाँ पर कन्वर्ट्स में जो है इसकी स्पेलिंग थोड़ी सी मिस्टेक हुई है। तो कह रहे हैं कि फ्यूल सेल जो है वो केमिकल एनर्जी को कौन सी फॉर्म ऑफ एनर्जी में चेंज करता है? सो करेक्ट ऑप्शन है इलेक्ट्रिक एनर्जी। नेक्स्ट एमसीक्यूज है हाइड्रोजन कैन बी सेपरेटेड फ्रॉम हाइड्रोकार्बन्स थ्रू द एप्लीकेशन ऑफ हीट, दिस प्रोसेस इज कॉल्ड डैश। हाइड्रोजन जो है उसको हाइड्रोकार्बन से यानी कि जैसे CH4 है, मीथेन, इथेन, इनसे हम हाइड्रोजन को सेपरेट कर सकते हैं हीट को यूज़ करके यानी हीट की प्रेजेंस में। तो इस प्रोसेस को क्या कहते हैं? तो करेक्ट ऑप्शन यहाँ पर है रिफॉर्मिंग। हाइड्रोजन का हाइड्रोकार्बन से सेपरेट होने को कहते हैं रिफॉर्म करना उसको। नेक्स्ट एमसीक्यूज है बाय यूजिंग इलेक्ट्रिक करंट वाटर कैन बी सेपरेटेड
into its component hydrogen and oxygen. This process is called dash. तो इलेक्ट्रिक करंट जो है उसको यूज़ करके वाटर को हम सेपरेट कर सकते हैं उसके मॉलिक्यूल्स में, यानी जिससे वो बना होता है हाइड्रोजन और ऑक्सीजन में। तो इस प्रोसेस को क्या कहते हैं? तो करेक्ट ऑप्शन है इलेक्ट्रोलाइसिस। इलेक्ट्रिसिटी को यूज़ करके वाटर की स्प्लिटिंग करना। लाइसिस मीन होता है स्प्लिट करना, तो उसके कंपोनेंट्स में यानी हाइड्रोजन मॉलिक्यूल में और ऑक्सीजन मॉलिक्यूल में। सो करेक्ट ऑप्शन है इलेक्ट्रोलाइसिस। नेक्स्ट एमसीक्यूज है डैश इज़ द फास्टेस्ट ग्रोइंग एनर्जी सोर्स ऑफ द वर्ल्ड। तो एनर्जी की कौन सी सोर्स है जो कि सबसे फास्ट जो ग्रोइंग सोर्स है, यानी कि सबसे ज़्यादा उसकी डिमांड बढ़ती जा रही है? तो करेक्ट ऑप्शन है विंड पावर। विंड पावर जो एक सोर्स है एनर्जी की, ये सबसे फास्टेस्ट ग्रोइंग है। नेक्स्ट एमसीक्यूज है सुई इज़ लोकेटेड एट द डिस्टेंस ऑफ डैश किलोमीटर फ्रॉम कराची इन डेरा बुगटी बलूचिस्तान। तो सुई जो है एक यानी कि एक लोकेशन है बलूचिस्तान में। तो एक हम कह सकते हैं मकाम है, सुई का मकाम, जहाँ पर ये सुई गैस जो है वो डिस्कवर भी हुई। तो कह रहे हैं कि वो जो है कितने किलोमीटर है कराची से, यानी डिस्टेंस यहाँ पर आपने बताना है। सो करेक्ट ऑप्शन है इसका 650 किलोमीटर, यानी कराची से अगर हम उसका डिस्टेंस देखें तो 650 किलोमीटर अवे है। नेक्स्ट एमसीक्यूज है नेचुरल गैस कंसिस्ट प्राइमरली ऑफ डैश। तो नेचुरल गैस जो है वो किस चीज़ पे कंपोज होती है, यानी किस चीज़ पे कंसिस्ट होती है, उसमें क्या प्रेजेंट होता है? तो करेक्ट ऑप्शन है मीथेन गैस। नेक्स्ट एमसीक्यूज है डैश इज़ अ लिक्विड फ्यूल। लिक्विड की फॉर्म में कौन सा फ्यूल प्रेजेंट होता है, यानी एग्जिस्ट करता है? तो करेक्ट यहाँ पर ऑप्शन है पेट्रोलियम। पेट्रोलियम जो है, जैसे कि कोल है जो है कोयला, वो सॉलिड फॉर्म में फ्यूल जो है वो सॉलिड फॉर्म में एग्जिस्ट करता है, और पेट्रोलियम जो है वो लिक्विड फॉर्म का फ्यूल है। नेक्स्ट एमसीक्यूज है डैश इज़ अ कम्प्लीटली प्योर कार्बन। कार्बन का हमें पता है डिफरेंट फॉर्म में एग्जिस्ट करती हैं, कुछ में लो नंबर ऑफ़ इम्प्योरिटीज़ होते हैं, कुछ में हाई नंबर। तो कह रहे हैं कि सबसे प्योर जो फॉर्म है कार्बन की वो कौन सी है? तो करेक्ट ऑप्शन है यहाँ पर ग्रेफाइट। ग्रेफाइट वो कार्बन है जिसमें कोई इम्प्योरिटी नहीं होती। नेक्स्ट एमसीक्यूज है थर कोल इज़ वन ऑफ द डैश लार्जेस्ट रेजरवायर इन द वर्ल्ड हैविंग 850 ट्रिलियन क्यूबिक फीट रेजरवायर। तो जो थर यानी एक लोकेशन है सिंध की साइड पे, तो उसका कह रहे हैं कि थर कोल जो है यानी एक लार्जेस्ट रिजर्वायर है, एक ज़ख़ीरा है कोयल का, कोयले का, और वो दुनिया में कितने नंबर पे आता है, यहाँ पर उसका बताया भी गया है कि कितने फीट तक है। तो कह रहे हैं दुनिया का कितने नंबर का लार्जेस्ट ये है एरिया वाइज। तो करेक्ट यहाँ पर ऑप्शन है वो है 5th लार्जेस्ट। सो दैट वाज द वीडियो फॉर टुडे। अगर आपकी कोई सजेशन है या आपको ये वीडियो कैसी लगी है तो लेट मी नो इन कमेंट सेक्शन। और थैंक्स फॉर वॉचिंग टू माई वीडियो। डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब टू माई चैनल, सो आपको सबसे पहले नोटिफिकेशन मिले अगर मैं कोई वीडियो अपलोड करूँ। टिल नेक्स्ट वीडियो, अल्लाह हाफिज़।